अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। एक सॉलिड स्फीयर है जो रेस्ट करता है इनसाइड ए फिक्स्ड रफ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस so that however a large weight is attached to the highest point of the sphere the equilibrium is stable। मतलब ये है कि एग्जाम्पल ये है पूछ रहा है प्रूव करने के लिए आपको कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके अंदर एक स्फेयर रखा हुआ है और जो स्फेयर अंदर रखा है उसका जो रेडियस है उसकी रेडियस का 2 गुना रेडियस हेमिस्फेरिकल बाउल का है। दूसरी चीज़ है कि दोनों इतने रफ हैं कि ये स्लाइड नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एक वेट W जो कि अटैच किया जाता है या कोई भी वेट अटैच किया जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे स्फेयर के जो कि हेमिस्फेयर में रेस्ट है। अब वो वेट ज़्यादा हो या कम हो, कोई भी स्थिति हो, वो इक्विलिब्रियम ऐसे स्थिति में इक्विलिब्रियम हमेशा स्टेबल ही होगा, ये प्रूव करना है। अब जैसा फिगर में है हम देखते हैं, मान लेते हैं कि स्फेयर जो है उसका रेडियस r है और जो हेमिस्फेयर है इसलिए उसका रेडियस 2r होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो वेट होगा स्फेयर का, इस पे 2 वेट काम करेंगे। एक वेट ये स्फेयर का, दूसरा जो है वेट स्फेयर के ऊपर जो रखा जाता है इसके हाईएस्ट पॉइंट मान लिया O पे। तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बनेगी वो होल बॉडी की वेट स्फेयर का और उसके ऊपर रखा हुए वेट का कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट जो होगा वो हम जानते हैं H = होगा W × R। पहले के लिए W कैपिटल W मान रहे हैं स्फेयर का, और जो स्मॉल w वेट रखा गया ऊपर वो डिस्टेंस लोएस्ट पॉइंट C से 2r पे है, तो इसलिए W × R + W × 2r अपॉन W + W होगा। अब यहाँ पे ρ1 और ρ2 का मान, ρ1 का मान r के बराबर है और ρ2 का मान 2r के बराबर है। यहाँ पे -2r लेंगे ρ2 की वैल्यू, इसलिए लेंगे क्योंकि सरफेस कॉनकेव है। तो ρ1 = r और ρ2 = -2r। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल तब होगा हम जानते हैं जब 1/h का मान ग्रेटर दैन हो 1/ρ1 + 1/ρ2 से, यानी 1/h का मान 1/r - 1/2r से ज़्यादा हो, या 1/h का मान 1/2r से ज़्यादा हो। 1/r - 1/2r का मान 1/2r मिलेगा, या h < हो 2r के। अब h का मान हमारे पास है WR + W × 2r पान W + W, ये < हो 2r से, यानी कि W + W को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड में ले जाके, तो हो जाएगा WR + 2WR = 2WR + 2WR। और यहाँ 2 स्मॉल WR दोनों साइड में है इसलिए दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अब हमें बचेगा WR > 2WR। अब यह केस हमेशा ट्रू रहेगी क्योंकि W का मान चाहे जो हो, WR हमेशा < 2WR के होगा। इसलिए ये हम कह सकते हैं, जैसा एग्जाम्पल में कहा पूछा गया है प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो गया कि चाहे वेट कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर वो अटैच किया जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर इस केस में, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल ही होगा।